एक तो श्रावण मास चल रहा है, दूसरा सोमवार है, इसलिए मैं का सबको बधाई दे दूं। आप सबको बधाई दे दूं, आपके माध्यम से पूरे क्षेत्रवासियों को बधाई दे दूं कि भगवान शंकर, भोले शंकर सब पर आशीर्वाद बनाए रखे। एक तो सबसे बड़ा कारण तो यही है। दूसरा, नवलगढ़ के परिवर्तन को 19-20 महीने हो गए हैं। परिवर्तन का नारा देकर जो व्यक्ति नवलगढ़ के विधायक बने, नवलगढ़ की जनता जनार्दन ने आशीर्वाद दिया, वोट दिया उनको, और वो विधायक बने। और विधायक बनने के बाद में जो चुनाव के दौरान जिस तरीके से भ्रम फैलाया गया, झूठ पे झूठ बोला गया, और उसके बाद में कुछ नए सपने दिखाए गए, तो 20 महीने का जो लेखा जोखा है, होना तो ये चाहिए था कि हम भी प्रतिवर्ष आप लोगों के सामने नवलगढ़ की जनता जनार्दन को हर वर्ष का लेखा जोखा देते थे। इनको भी देना चाहिए, और दिया भी है। 2 दिन पहले मेरी जन्मभूमि परशुरामपुरा में मानदास बाबा का पवित्र स्थान है, बहुत बड़ी मान्यता है। वहाँ पे माननीय पधारे थे, और मानदास बाबा के आश्रम में एक बहुत बड़ी बात कही उन्होंने कि 1.5 साल बनाम 15 साल। अब 15 साल के विकास कार्य कह रहे हैं कि 1.5 साल में हमने वो कर दिया जो 15 सालों में नहीं हुआ, आज़ादी के बाद से नहीं हुआ। गलत भी नहीं करे, बिल्कुल 1.5 साल के अंदर नवलगढ़ के अंदर बहुत कुछ कर दिया इन्होंने। सबसे पहला तो सामाजिक ताना बाना छिन भिन कर दिया। वैमनस्य की राजनीति कभी नहीं थी नवलगढ़ में, चाहे नवरंग सिंह जी रहे हों, चाहे भंवर सिंह जी रहे हों, चाहे प्रतिभा सिंह जी रहे हों, चाहे बासोदिया जी रहे हों। जिन ने भी नवलगढ़ की जनता जनार्दन के आशीर्वाद से नवलगढ़ का प्रतिनिधित्व किया है, कभी भी वैमनस्य की राजनीति नहीं की, राजनीतिक दुर्भावना नहीं रखी। ठीक है, वोट जिसका मन है उसको देगा। और मेरे भी 15 साल के कार्यकाल में वैमनस्य की राजनीति नहीं की, हमने दुश्मनी नहीं निकाली। जब तक कि कोई व्यक्ति समाज को परेशान नहीं करता हो, कोई समाज कंटक हो, उसके साथ में तो देखो जो कानून अपना कार्रवाई कर। लेकिन राजनीतिक दुर्भावना से किसी को डराया नहीं गया, किसी को धमकाया नहीं गया, किसी को तबादला नहीं किया गया। 1.5 साल के अंदर ये सब कुछ चल रहा है। आप कोई सा वर्ग उठा के देख लीजिए। किसानों को धमकाया गया जब वो अपना हक मांगने के लिए गए सीमेंट प्लांट में, जो एक बहुत बड़ा मुद्दा था। चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा 2 ही थे, बदराना जोड़ और सीमेंट प्लांट। तो सीमेंट प्लांट के अंदर जब एक किसान वहाँ पे धमकी देकर अनशन कर रहा था, आपने देखा होगा वहाँ पे किस कदर पुलिस ने माता बहनों को भी मारपीट करी, किस कदर वहाँ पे उसके 10 लाख का जुर्माना लगाया पुलिस ने। किसान ये रेलवे ट्रैक के लिए आंदोलन कर रहे हैं, उनको 2 लाख रुपए डीएलसी रेट का डबल मुआवजा दे रहे हैं लोग। हमने 26 लाख रुपए करवाए थे उस समय। मैं तो कई बार किसानों से कहता हूं कि आपने 15 साल 16 साल मेरे कार्यकाल के अंदर आपने धरना प्रदर्शन किया, किसी पे 151 की धारा भी लगी हो तो बता दो, किसी के साथ कोई पुलिस की दुर्भावना से कोई भी कार्रवाई हो तो बता दो। इस 1.5 साल में आप लोगों ने तो धरना देना छोड़ दिया, क्या हो गया ऐसा? तो लोग कहते हैं बाज की नज़र है। भैया बाज की नज़र है, बाज खा जाएगा, हम लोग क्या कर सकते हैं? तो ये तथाकथित जो बाज की नज़र है, जो कहता है कि मैं मास्टर हूँ पीछा करने में, अरे भले आदमी विकास कार्यों का पीछा कर जिला अस्पताल का। भाई अपने ब्लड बैंक के लिए बिल्डिंग बनाए, आज 2 साल हो गए, चुनाव से पहले छोड़ के गए थे उद्घाटन करके। उस ब्लड बैंक की स्थापना तो करो। बजट भी 50 लाख रुपए हमने दिया था, उसके अंदर कम से कम इक्विपमेंट्स लाके यहाँ पे ब्लड बैंक की स्थापना कर दे, तो भी मानते कि आप पीछा करने में मास्टर हो।
हमने ट्रोमा के लिए लेके आए पैसा, करोड़ों रुपए पड़ा हुआ है माननीय अशोक गहलोत जी के समय का, सरकार का पैसा। हो सकता है कुछ लोग ये भी कहें कि साहब सरकार का पैसा किसका है, तो भाई जनता का पैसा मान लीजिए, जनता का ही पैसा है, जनता टैक्स पेयर, जनता का ही पैसा है। हम भी जनता ही हैं, सरकार भी जनता की होती है, जनता सरकार के अंदर भी जनता के चुने हुए लोग ही बैठते हैं। आज जिला अस्पताल की स्थिति क्या करके छोड़ दी, आप सोचिए। आप सब लोग उस बात से साक्षी हैं कि 10 बीघा जमीन स्वर्गीय रामेश्वर सैनी जी ने दी, तभी तो जिला अस्पताल बना। अब आपकी इतनी काबिलियत है, अगर आप पर कोई भरोसा करता है तो आप 5 बीघा जमीन डोनेट करवा के ट्रोमा बनाइए ना, ट्रोमा सेंटर बनाइए ना, ताकि लोगों की जान बच सके। हमने तो हवन करते हुए हाथ जलाए। हम तो चाह रहे थे कि ट्रोमा सेंटर बन जाए, मिलिट्री कैंटीन बन जाए, ये पेंशन समाज का ऑफिस बन जाए, एक नवलगढ़ के वासियों के लिए एक अच्छा सुंदर पार्क बन जाए। इसीलिए तो झोली फैलाई थी उन सेठों के सामने, ट्रस्ट के सामने। लेकिन हवन करते हाथ जलेगा उनका। तो जो बार बार इश्यू बनता है कि साहब होली के ऊपर राजकुमार ने ये कह दिया वहाँ पे, तो हमने तो इतना ही कहा था कि भाई आपने चुनाव से पहले कहा था कि हम ट्रस्ट की जमीन को जोड़ के अंदर परिवर्तित करके बताएंगे। तो मैं तो आज भी चुनौती दे रहा हूँ, क्योंकि वहाँ बाबा मानदास के उन्हीं के एक शागिर्द ने कहा कि दादा को छेड़ दिया भाई साहब ने, हुकुम को छेड़ दिया भाई साहब ने, दरबार को छेड़ दिया भाई साहब ने, दरबार छोड़ते नहीं किसी को। अरे भाई ये लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र है। आप पीछा करो लोगों के काम का, पीछा करो उन बदमाशों का जो दिन दहाड़े हत्याएं कर रहे हैं नवलगढ़ के अंदर, दिन दहाड़े व्यापारियों को धमका रहे हैं, आम जनता को धमका रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, डकैती कर रहे हैं। आज भी यहाँ पे कैरू ग्राम पंचायत के अंदर लोगों ने रास्ता रोका है, वहाँ पे आक्रोश व्यक्त किया है। बकरियाँ चोरी हो रही हैं, लोगों के तो आजकल जो मूंग मोट है वो भी नहीं छोड़ रहे, गंवार भी उठा उठा के लेके जा रहे हैं। तो ये इनका पीछा करो आप लोग। हमारा पीछा करने की बात जैसे उन्होंने कही, मैं स्टेडियम पे आ जाता हूँ। सबसे पहले बर्निंग इश्यू आजकल वही है। पहले तो मैं आप लोगों के माध्यम से नवलगढ़ की जनता जो बहुत ज़्यादा चिंतित है, झुंझुनू की जनता बहुत ज़्यादा चिंतित है, इवन सिक्कर तक के लोगों के फ़ोन आए कि स्टेडियम टूटेगा तो नहीं। तो मैं आप लोगों के माध्यम से विश्वास दिलाना चाह रहा हूँ कि स्टेडियम जो बना है, जो सरकार के जो पैसे लगे हैं, उसके ऊपर कोई अंगुली भी नहीं लगा सकता, क्योंकि वो हमारे गांव का जो 50-60 साल पुराना नयुग मंडल है, नयुग मंडल के लोगों ने हमारी मांग पर हमने हाथ जोड़े कि भाई आप ज़मीन दान कर दो, तो उन्होंने ज़मीन दान करी, उस पर स्टेडियम बना है। अब आप आ जाओ नीचे के पोर्शन पे, जो हमने सुरक्षा दीवारें बनवाई है CSR फंड से। CSR फंड भी किसका है? वो भी किसानों का फंड है। तो हमने इनसे रिक्वेस्ट की थी कि हम लोग पेड़ पौधे लगाएंगे, एक वो हरी भरी घास लगेगी जहाँ पे बच्चे खेलेंगे। इंडोर गेम्स हैं वो तो ऊपर हैं, वॉलीबॉल का ऊपर है, बास्केटबॉल का ऊपर है, बैडमिंटन कोर्ट इंडोर, पहला इंडोर स्टेडियम है ग्रामीण अंचल में जो परशुरामपुरा में बना है। डिफेंस एकेडमी ऊपर ही बनी हुई है। नयुग मंडल का कार्यालय जो संचालन करेगा इस स्टेडियम का, वो भी नयुग मंडल 50 साल पुराना है, ये गांव का नयुग मंडल है। हमने तो उनसे रिक्वेस्ट करके वो ज़मीन दान में ली थी, और जो सुरक्षा दीवारें बनी उनको तोड़ने की बात कर रहे हैं। वकील साहब हमारे किशोर जी जांगीर हमारे पास में आ गए, ये एडवोकेट भी हैं और हमारे गांव के बेटे भी हैं। तो मैं आपको बता दूं, कौन सा आदेश है वो हमें तो दिखाया नहीं गया है जिसमें ये कहा गया हो कि नवलगढ़ के परशुरामपुरा के अंदर जो स्टेडियम बना है उसके जो नीचे जो दीवार बनी है, सुरक्षा दीवारें बनी है पेड़ पौधों की रखवाली के लिए, उसको तोड़ दिया जाए। नंबर 2, ऐसा कौन सा आदेश है उनके पास में माननीय उच्च न्यायालय का जिसमें यह कहा गया हो कि झाजड़ से जो घोड़ाखेड़ा रोड जा रही है, जो नदी के अंदर जो रपटा बना है, उस रपटे को तोड़ दिया जाए, जो सड़क बनी है जो सिगनौर की तरफ जा रही है उसको तोड़ दिया जाए, जो घोड़ाखेड़ा की तरफ जा रही है उसको तोड़ दिया जाए। यानी परशुरामपुरा को 2 भागों में विभाजित कर दो उस सड़क को, तो फिर लोग कैसे जाएंगे? तो माननीय उच्च न्यायालय ने कहाँ आदेश दिया है कि उस सड़क को तोड़ दिया जाए। नंबर 3, आपके माध्यम से फिर तीसरा पूछना चाह रहा हूँ कि कहाँ उच्च न्यायालय ने ये कहा है
कि वो ट्यूबवेल, जितने भी ट्यूबवेल बने हुए हैं नदी में, परशुरामपुरा की नदी में, परशुरामपुरा के अंदर जो भी बने हुए ट्यूबवेल नदी में, उन सबको पीएचडी को नोटिस दिया इन्होंने, तहसीलदार जी ने, कि उसको उखाड़ दो सबको। पाइपलाइन अगर जा रही है तो उनको भी उखाड़ दो, यानी हुक्का पानी बंद कर दो परशुरामपुरा का, सड़क से वंचित कर दो परशुरामपुरा को। खेल स्टेडियम तो पूरे जिले की नाक है वो। इसलिए मैं स्पष्ट कर दूं कि ऐसा कोई आदेश नहीं है, सिर्फ इनकी हठधर्मिता है माननीय विधायक जी की, जिन्होंने चुनाव जीतते ही अपने उद्बोधन में कहा था कि मैं इस स्टेडियम को तुड़वाऊंगा, और पूरा पैसा परशुरामपुरा के स्टेडियम में लगा दिया है। वो पैसा भी मैं बंद करूंगा। सच बात करो, 20 महीने के अंदर वहाँ पे ईंट भी नहीं लगी, उल्टा वहाँ पे उनकी हालत खराब करके रख दी। स्टेडियम के मामले में तो ये चीज़ें जो बात वो लीगल आपको अभी मेरे बाद में किशोर जी जांगीर बताएंगे। अब आ जाती है बात, वहाँ पे इन्होंने कहा कि राजकुमार का सीना मैं जानता हूँ, पिंडलियाँ धूसती हैं मैं जानता हूँ। अरे भाई, जिनके घर शीशे के होते हैं दोस्त, वो पत्थर नहीं मारा करते। आप क्या हैं? ये नवलगढ़ के लोगों को चुनाव से पहले भी मैंने बहुत समझाया था, बहुत हाथ जोड़े थे कि आप लोग सोच लो, समझ लो। आपको जानते हैं अच्छी तरीके से, बिल्कुल आप पीछा करने में माहिर हो, क्योंकि आपके पास वो चीज़ है जो किसी के पास भी नहीं है। आपके दिमाग के अंदर वो करामात है, आपके पास वो खुराफात है, आपके पास वो आइडियाज़ हैं जो मैं 95 से देख रहा हूँ। जयपुर के ऐसे बहुत से प्रतिष्ठित व्यापारी हैं, बहुत से ऐसे अधिकारी हैं, बहुत से राजनेता हैं जो आपके पीछा करने से बहुत परेशान है बेचारे। अब नवलगढ़ की जनता को आप समझ में आया कि वास्तव में आप वो बाज हैं जो शिकार करने से पीछे नहीं छूटते, पीछे नहीं हटते, लेकिन आपको ये नहीं पता है, खुद शिकार हो जाते हैं। भाई, सोच समझ के नवलगढ़ की जनता को मत परेशान करो। व्यापारी वर्ग को धमकाते हैं आपके एक दो व्यक्ति। हमारे तो सैकड़ों लोग थे जिनको लोग कहते थे मिनी राजकुमार है, सैकड़ों लोग थे हर गांव के अंदर, आज भी हैं। आपके तो एक दो हैं जो व्यापारियों को जाके कहते हैं कि अगर राजकुमार को आपने खाने पे बुला लिया, शादी पे बुला लिया, तो आपके यहाँ छापा पड़वा दूंगा मैं। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य देखिए, एक बच्चे का फोन आया मेरे पास 10 दिन पहले कि भाई साहब मेरे पिताजी का देवसान हो गया और सर्वलोक चले गए, तो आप बैठने आना। अब उसने कुछ कह दिया सबको कि भाई साहब आ रहे, भाई साहब 4 बजे। 3 बजे मेरे पास वापस कॉल आता है उसका कि वैसा उसका एक आदमी आया, मेरे को कह के गया कि अगर राजकुमार तेरे यहाँ बैठने आ गया तो तेरे को सीधा बाढ़ में टेकेंगे। ऐसा तो कभी नहीं सोचा था भाई, कभी नहीं हुआ ऐसा। बहुत से लोग हैं जिनके मेरे वैचारिक विरोधी भी रहे, मेरे से मतभेद भी रहे, लेकिन मैंने उनको नहीं छेड़ा, क्योंकि मैं हमेशा से कहता हूँ वोट मन का है। जिसके मन में होगी वो दे देगा, जिसके मन में होगी नहीं देगा। आपने किसान वर्ग हुआ, व्यापारी वर्ग हुआ, आपके पास गोरक्षक आए, जिस गोरक्षक का आप तमगा लेके घूम रहे हो, मैंने तो सुना है कि एक ट्रेन के अंदर 4,500 गायों को इन्होंने मुक्त कराया। एक ट्रेन में 4,500 गायें। ताजुब है भाई, अब 4,500 गायें कैसे भरी हुई थी हमें तो पता नहीं यार, कैसे भर के बता देगा। वो हो सकता है इसके पास जादू है पीछा करने का, इसके पास में मास्टर है भाई। ये 4,500 गायें क्या हमने मुक्त कराई? अरे भाई 450 को एक बिंदी और लगा दी तुमने भाई। उन गोरक्षकों ने जाकर गुहार लगाई, उनको टक्का सा जवाब दिया जो पूरे नवलगढ़ के लोगों को पता है। अब आप आ जाओ कर्मचारियों पे, अधिकारियों पे, एक एक को चुन चुन कर मैंने लिस्ट बना रखी है। बेचारे कई तो ऐसे हैं जिनसे इन लोगों ने पैसे ले लिए। एक व्यक्ति झुंझुनू में बिठा रखा है जिला हेडक्वार्टर के ऊपर, जो जिला के अधिकारियों से वसूली करता है। अपने आप को मानदास बाबा के यहाँ पे शपथ खा के कहता है कि मैं बहुत बड़ा ईमानदार हूँ। इसकी ईमानदारी आपने देखा होगा कि जो खुद अधिकारी लेके आए यहाँ पे, उन अधिकारियों के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगा के सीएमओ के अंदर शिकायत करी। सीएम साहब के पास जाके रो रहा है कि मेरा एसडीएम भ्रष्ट है, मेरा तहसीलदार भ्रष्ट है, मेरा एसएचओ भ्रष्ट है, मेरा ईओ भ्रष्ट है।
अरे आप कहते हो कि मैं सरकार हूं, मैं राज हूं, मैं सरकार हूं, तो सरकार है तो फिर जाके फिर लाया तो हटा देता, उनको बेचारों को हटा देता है, वैसे बैठवा देता। अपने लाए हुए अधिकारियों को भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर उनको बेइज्जत करके यहां से निकालना और उनकी एवज में उनके सब्स्टिट्यूट जो लेके आए हैं वो तो एकदम ही और भी बढ़िया काम है। सब्स्टिट्यूट लेके राजस्थान के अंदर ढूंढ के, जिसमें कोई आरोप नहीं है, बस एक छोटा सा आरोप है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने उसको रंगे हाथों पकड़ा है, और वो नवलगढ़ का एसडीएम लेके आ रहा है। वो इसलिए कि बहुत बड़ी डील की है इस आदमी ने। मुझे दुख इस बात का नहीं है कि एक ऐसा व्यक्ति नवलगढ़ का नुमाइंदा बना, चलो जनता का फैसला सर माथे पे है, वो झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। तथाकथित वो सरकार झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। ताजुब और दुख इस बात का होता है कि वो झूठ बोले जा रहे हैं और पढ़े लिखे लोग तालियां बजाते जा रहे हैं। वो हर जगह झूठ पे झूठ बोलता है, मैंने ये कर दिया, मैंने 100 करोड़ लिया है, 100 करोड़ लिया है, 200 करोड़। ऐसे दो काम तो बता दे भाई। 2 नगर पालिका बनाई, जाखड़ और डुनलोद, पूछ लो वहां के बाशिंदों से किस तरह से त्रस्त हैं। ये नगर पालिका है तो कभी भी बना सकता था, खिरोड़, परशुरामपुरा, जाखड़, डुनलोद, लेकिन मुझे पता है कि जब तक उनका अर्निंग सोर्स नहीं होगा किसी गांव के पास, खुद की अगर उनके पास कमाई नहीं होगी तो वो जनता के ऊपर पूरा का पूरा भार पड़ेगा। और जो ग्रामीण योजनाएं जो गांव पंचायत को मिलती है, जो योजनाएं, वो उन लाभ से भी वंचित हो जाएंगे जो वंचित हो गए। वो आज वहां पे ईओ बिठा दिए, ईओ है ही नहीं, ऐसे व्यक्तियों को बिठा दिया कि गांव वाले कोई भी काम के लिए जाते हैं, बेचारे वहां पे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। जो बिल 10 रुपए का आना चाहिए वो बिल उनका 100 रुपए का आने लग गया वहां पे। सारी स्थितियां, सड़कों की बात करते हैं कि मैंने सड़कें इतनी बढ़ा दी। मैं तो ये कह रहा हूं, सौतली से लेकर मुकुंदगढ़ की जो मैंने हाईवे बनाया है, इस लागत का और इस क्वालिटी का एक सड़क भी बना के बता देना, सारी मिला के बता देना, मैं मान जाऊंगा उस दिन। ये जो बाईपास वाला है, ये बाईपास का भी आप सबको पता है, नहीं है तो हम आदेश की कॉपी भेज देंगे। ये सारा हमारी बजट घोषणा में हमने इसलिए वो उसको अलग किया फिर, क्योंकि गोलियाड़ा और नौलगढ़ की रोड, वो रोड बन नहीं पा रही थी क्योंकि किसान जमीन देने के लिए तैयार नहीं थे। तो हमने कहा भाई अब 6-7 महीने चुनाव के बचे थे, लोग परेशान हो रहे थे, सड़क टूट गई थी, तो एक बार उस पार्ट को अलग कर दो और हम सड़क बना देते हैं। इसलिए वो सड़क वहां पे बनाई गई। और वो जो बाईपास वाला इश्यू था वो पेंडिंग में था, वो बजट स्वीकृत था लगभग 30 करोड़ रुपए। तो ये सब चीजें, अब आ जाओ आप हमारे कांग्रेस के चेयरमैन मिस्टर शोएब खत्री पे, और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया खुलेआम, और भ्रष्टाचार के आरोप के अंदर शोएब खत्री जी को और कैलाश चौटिया जी को पद से हटाया गया। ये लोग तो सच आप लोगों को सबको पता है। भ्रष्टाचार के आरोप में हटाया गया दोनों को। एंटी करप्शन ब्यूरो का छापा पड़ा, उस छापे में क्या निकला आपको किसी को पता है क्या? उनको हटाने के बाद क्या निकला किसी को नहीं पता। फिर ऐसा क्या हो गया, ऐसी कौन सी वॉशिंग मशीन है इस बाज के पास में जो आज मजबूर हो गया वो लड़का कि इसकी गाड़ी चला रहा है, इसके आगे पीछे घूम रहा है, मैं जेल भेज दूंगा। तो एंटी करप्शन का जो छापा पड़वाया उसका, अब जिस दिन छापा पड़ा उस दिन तो बड़ी बड़ी अखबारों में खबरें और सोशल मीडिया पे और सब में छपवा दी। उसके बाद उसका रिजल्ट क्या है ये तो नहीं पता ना किसी को। एक बार मेरी जेब के अंदर है ये आदेश, जेब में पड़े पड़े सिट जाएगा बाज, फिर निकाल बारह भूखण लग जाएगी, बारह निकाल कर दे जो कर लो है सोक्यान है। 1.5 साल का मैं तो सोक्यान खराब करी थी नौलगढ़। एक गुलदस्ता मैं कहता था हमेशा, एक विकास और भाईचारे का गुलदस्ता सजाया था, 15 साल में छिन्न भिन्न कर दिया। चारों तरफ दलालों की फौज खड़ी कर दी। नगर पालिका के अंदर एक प्राइवेट व्यक्ति आके दलाली करता है, एक जनता के चुने हुए पार्षद को उसके पास के अंदर निराना पड़ता है। एक चेयरमैन को, शोएब को उठाया,
फिर हमारे सुरेंद्र सैनी जी को बना दिया, उनको भी बेइज्जत करके निकाला। तो फिर उसके बाद में किसको बनाया? राजकुमार सैनी जी को। राजकुमार सैनी जी कौन है भाई? पता कर लेना, हमारे आदमी है वो भी। मेरे को पता कल हटाएगा उनको भी, ये बात मैं कह रहा हूँ तो हटाएगा उनको, लेकिन वो सीधे आदमी है। मैं तो कह रहा हूँ बेचारा हट जाए, नहीं मरवा देगा। वो बड़ा आदमी है, सीधा आदमी है, कोई उल्टा सीधा साइन करा लिया नहीं इस बाज के कुछ लोगों ने, तो दिक्कत आ जाएगी। राजकुमार जी तो हमारे ही है, सीधे सज्जन इंसान है, बेचारे भोले पंछी है, ये मरवा देगा क्योंकि ये उल्टे सीधे काम करवाएगा उनसे। तो उनको बनाया क्यों? आपके पास थे ना 4 बीजेपी काडर के, बीजेपी के सिंबल पे जीते हुए 4 कार्यकर्ता थे। जयंती भाई साहब थे एक, तो एक और एक मिश्रा जी थे, हैं सॉरी थे क्या हैं, एक हितेश जी थ्योरी है, एक हरी सिंह जी है। तो ये 4 विधायक, 4 जब आपके पास में पार्षद बीजेपी के सिंबल से जीते हुए हैं, तो उन 4 में से किसी को बना देते। आपने शोएब को उठाया, फिर सुरेंद्र जी को बनाया, सुरेंद्र जी को उठाया तो फिर राजकुमार जी सैनी को बनाया। ये भाई मिंतर चौक पे जब कबूतर किधर भी उड़ता है ना, कोई भी चीजें उड़ती है तो वो तुरंत बता देते हैं कि आज ये किधर जाएगा। बारिश होती है नहीं होती है तो बारिश भी पता चल जाता है नाले के हिसाब से। ये नवलगढ़ है, यहाँ का बच्चा समझदार है। ठीक है, एक बार बहकाव में कई बार हो जाता है, हुआ है, लेकिन हम लोग भी चुप नहीं रहने वाले। आपसे कोई डरने वाला नहीं है इस नवलगढ़ के अंदर का, गलतफहमी निकाल देना, कोई नहीं डरने वाला है। यहाँ पे जवाब देना शुरू कर देंगे ना तो उस दिन आपको भागना पड़ेगा यहाँ से। आप तो कह रहे हो मैं पीछा करने में माहिर हूँ, और पीछा आपका ऐसा होगा कि पता नहीं चलेगा। शोएब की शिकायत किससे करवाई? हमारे ही पार्षद, हमारे सलीम जिंदरान जी से, हमारे ही पार्षद खालिक लेंगा जी से जो कांग्रेस के सिंबल के थे, हमारे ही पार्षद इरफान से, और हमारा समर्थित जो हमको सपोर्ट कर रहा था माजिद चौहान, उन 4 से शिकायत करवाई। किसके खिलाफ? शोएब के खिलाफ। आज वो 4 भी अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं कि ये क्या कर दिया। भाई 4 ही आज 4 ही ठगे हुए महसूस कर रहे हैं कि 4 को आपस में फूट डाली, आपस में वहां फूट डाली। पहले उन 4 को अलग किया कि तुमको चेयरमैन बनाऊंगा, और फिर शोएब के खिलाफ शिकायत कराई, भ्रष्टाचार की, छापे पड़वाए, जो नाटक हुए आपके सामने सारे के सारे। आज वो भी 4 अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। हम भी चुनौती दे सकते थे, बोर्ड आज भी हमारा है, हमारे भी पार्षद सारे सक्षम है, लेकिन हमने कहा भाई ठीक है, नवलगढ़ की जनता ने जनादेश दिया है तो सरकार इनकी डबल इंजन की सरकार है। अब डबल इंजन की सरकार का आप नमूना देख लो, ये तोड़ना जानते हैं, बनाना नहीं जानते हैं। हमारा संभाग तोड़ा आप लोगों ने, इस बीजेपी सरकार ने हमारा बनाया हुआ सीकर संभाग तोड़ा, हमारी सरकार ने नीम का थाना जिला बनाया उसको तोड़ा। कभी अब करें स्टेडियम की दीवारों को तोड़ेंगे, कभी सड़कों को तोड़ेंगे, कभी ट्यूबवेलों को तोड़ेंगे, कभी आपस के अंदर जो भाईचारा है उसको तोड़ेंगे। ये कतई नहीं होगा भैया, साफ सोच समझ के सुन लेना भाई, बात बिल्कुल साफ शब्दों में सुन लेना। सड़कों के ऊपर हमने संघर्ष करके आज तक जगह बनाई है। ये यूनिवर्सिटी के अंदर आपने भी देखा है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप वहाँ पढ़ते थे, लेकिन आप जिसकी गाड़ी चला के यूनिवर्सिटी में आया करते थे, मैं वो चीज़ बताना चाहता हूँ। भ्रष्टाचार की जांच भाई खुली के करा, खुली चुनौती है। वो आपका शागिर्द कह रहा था ना मेरे परसामपुरा वाला कि दादा को छेड़ दिया, मैं छेड़ रहा हूँ। बिल्कुल भ्रष्टाचार की जांच करवाए, खुलेआम करवा। 15 साल की कार्यकाल की जांच करा, डबल इंजन की सरकार आपकी है, कराइए। आप कौन मना कर रहे हैं? बिल्कुल कराओ, जांच कराइए। हम स्वागत करते हैं आपका, लेकिन थोड़ी सी जांच तेरी डिग्री भी करा ले, कराना भी नोएडा लगी। आपको पता है कि आपने 2018 के अंदर है 10वीं पास करी है, मेरे हिसाब से आपके बेटे ने भी 2018 में करी होगी 10वीं। तो अब कौन सी यूनिवर्सिटी से की है? कहां से पेपर चोर करके लाए भाई? और बहुत बड़े बड़े सब्जेक्ट है भाई उसमें, एक तो ड्राइंग, एक पेंटिंग करना जानता है, बहुत अच्छी पेंटिंग करता है भाई। ये हिम्मत है, वक्त ही नहीं है।
वक्त नहीं है मैं इस तरह का पीछा करूं। नवलगढ़ की जनता का जनादेश है, नवलगढ़ की जनता पर छोड़ता हूं मैं नवलगढ़ की 36 कौम की जनता से हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं कि इन्होंने कहा कि 1.5 साल बनाम 15 साल, आप आकलन कीजिए 15 सालों में शांति व्यवस्था कैसी थी, कानून व्यवस्था कैसी थी, विकास के कार्य गांव गांव ढाणी ढाणी में कैसे हुए थे। मुझे तो ताज्जुब होता है जब झाझड़ जैसा गांव जहाँ पे उन्होंने सीएससी मांगी, सीएससी दी, उन्होंने बिजली घर मांगा, बिजली घर दी, जो मांगा उन्होंने, पशु हॉस्पिटल, साइंस, जो मांगा सब दिया, और वहाँ पे सती माता के दरबार में खड़ा होके झूठ बोलता जा रहा है, और वहाँ पे तालियां बजा रहे हैं लोग, पढ़ने लिखे लोग। तकलीफ होती है इस बात की। तुम आपके माध्यम से कहना करो हमारी जांच करो, हम करें, ओपन चुनौती दे रहे हैं, खुला चैलेंज दे रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी चुनौती स्वीकार कर ले बाज, खुद की भी जांच करवा ले भाई, उस डिग्री की जांच करवा ले, डिग्री की जांच करवा ले। मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूं वो फर्जी है, 1 नंबर की फर्जी है डिग्री, और डिग्री जो फर्जी लेके है वो खुद महाफर्जी है। बाबा मानदास को बदनाम मत कर, स्टेडियम को बचाना होगा। क्या कह रहे हैं गांव में जाके कि 102 हुआ मैं हूं, क्या कह रहे हैं जाके 101 तो आप हो जाओ, 102 मैं हूं। डॉक्टर राजकुमार शर्मा 1 नंबर पे है, उसके बाद के अंदर लाइन शुरू होगी। पहला नंबर पे मैं हूं, वहां पे जो भी लट खाऊंगा मैं खाऊंगा, संघर्ष करूंगा मैं करूंगा, अगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाने की आवश्यकता पड़ेगी, जो पैसा लगाऊंगा मैं लगाऊंगा। आप तो 102 नंबर पे हो ना, मैं 1 नंबर पे हूं। उसके बाद में मेरे गांव वाले शुरू होते हैं 2, 3, 4, 5, 6, फिर वो चलेंगे। नवलगढ़ का विधायक है, मैं 102 नंबर पे हूँ। गाँव वालों कहते गाँव वाले आंदोलन करो, मैं पीछे पीछे खड़ा हूँ, क्यों, किन बावड़ा समझ रह गया है गाँव में मारे नवलगढ़ ले गया, घूम के तेरे गेल आ जाएगा तो आगे कर देंगे। अरे वो व्यक्ति जिन्होंने परशुरामपुरा की सड़कें तुड़वाने का आदेश तहसीलदार को दादागिरी से निकलवा दिया, और वो वहां जाके शपथ खा रहे, सौगंध खा रहे। भैया डरने वाला कोई नहीं है, झुकने वाला कोई नहीं है। स्टेडियम की जांच करवा, मेरी जांच करवा, सबकी जांच करवा, स्वागत है। माने भी शायद आवश्यकता पड़े तो माने भी ले चल जे कटे भी। हाँ, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है मीडिया। सुनो डरा रही आज मैं तो सोचे पता को नहीं आऊंगा कौन नहीं आऊंगा, लेकिन धन्यवाद धन्यवाद। किस बात का डर है भाई? आप सुबह से शाम तक अपना पेट्रोल जलाते हो, लोगों की सच्चाई सामने लाते हो, एक बदमाश का वीडियो भी दिखाते हो। आपकी जान को खतरा नहीं है क्या? आप ऐसे ऐसे व्यक्ति हिस्ट्री शीटरों का वीडियो डालते हो समाज को बचाने के लिए। आप तो सबसे ज्यादा तो आप नहीं है। आप लोगों ने 15 साल में खुले आम जो भी अगर मेरे कार्यकाल में कोई गलत काम होता था आपने ओपन छापा। मैंने तो कभी कुछ नहीं कहा, मैंने तो कभी कोई हो तो कह जरूर दिया भाई साहब यार ये चीज़ तो ऐसे कर लो यार, सच्चाई ये है। लेकिन कभी ने नोटिस दूंगा, धमका दूंगा, मार दूंगा, काट दूंगा, जान से मार दूंगा। और भैया प्रेस अगर जिस दिन प्रेस डरने लग गई उस दिन ये हिंदुस्तान का लोकतंत्र मृत प्राय हो जाएगा, मर जाएगा। ये मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूँ। अब हम इनको उकसा रहे हैं आपके माध्यम से, उकसा रहा हूँ मैं। एक तो ट्रॉमा सेंटर बनाओ, लेकिन याद रखना स्वर्गीय रामेश्वर सैनी जी और उनकी धर्मपत्नी की अगर स्टेच्यू को तोड़ के अगर कुछ बनाया तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। बात दान कर लेना इस बात का, क्योंकि 10 बीघा बेशकीमती जमीन उन्होंने नवलगढ़ के जिला अस्पताल के लिए दी है। उस भामाशाह को सम्मान देना हमारा और नवलगढ़ की 36 कौम की जनता का कर्तव्य है। अगर आप में इंसानियत है, अगर आपकी कोई बात मानता है और आप पर कोई भरोसा करता है तो 5 बीघा 10 बीघा जमीन कहीं पर लेके और वहां पे ट्रॉमा सेंटर को बनाओ ताकि लोगों को फायदा मिल सके। दूसरा लिए और उकसा रहा हूं, ब्लड बैंक का भवन तो हमने बना दिया, अब ब्लड बैंक वहां प्लीज बना दीजिए ताकि खून के लिए लोगों को सिक्कर जोजों नहीं भागना पड़े, खून यहीं उपलब्ध हो जाए। नंबर 3, 500 बीघा का एक जोड़ा जो खिरोड़ में स्थित है। हमारी सरकार के समय हमने खूब लड़ाई लड़ी, बसावा और खिरोड़ के बीच में स्थित है। अब आपने बिरला की कंपनी को कैसे दिला दिया भाई 500 बीघा जमीन, जोड़ की वो भी।
क्या आदेश करवाए हैं, क्या यहाँ से प्रशासन से क्या कहलवाया वहाँ पे दिल्ली में कि हम 500 बीघा का नया जोड़ा बना के दे देंगे, नया जोड़ बना के दे देंगे 500 बीघा का। आप ये सोचिए, जोड़ कोई नया बनता है? ये तो प्रकृति की देन है। अब कोई पहाड़ी बीच में आ जाती है और वो मान लो कोई यह आदेश हो जाता है कि साहब पहाड़ बना के दे देंगे, तो क्या संभव है? तो भाई फिर उकसा रहा, वो 500 बीघा जमीन जो जोड़ की, जो उनको दी है बिरला जी को, अल्ट्राटेक वालों को, वो वापस ला बाज। फिर उकसा रहा हूं, नवलगढ़ में रोजाना क्राइम बढ़ रहा है, लोगों को घर से बाहर निकलते रात को डर लगता है, सब अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। उनको भरोसा दिलाओ वापस कि वो सुरक्षित रह सके। फिर उकसा रहा हूं, सीमेंट फैक्ट्री मुद्दा था आपका, हमने लिस्ट जारी की कि हमने 800 बच्चों को वहां पे नौकरी लगाई करके एक सूची जारी करो कि 1.5 साल में आपने सीमेंट प्लांट के अंदर कितने लोगों को नौकरियां लगाई, सार्वजनिक करो। हमने तो की थी, 800 बच्चों की लिस्ट दी थी, फोन नंबर सहित। तो आप 800 नहीं तो 8 लोग, 10 लोग, 5 लोग, 4 लोग, उनकी लिस्ट सार्वजनिक करो। अब की बार जब मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा तो वहां से आपने कितने लोगों को उठाया, कितने बच्चों को उठाया, वो लिस्ट मैं जारी करूंगा। सैकड़ों बच्चे हैं, कोई 1-2 बच्चे नहीं है, सैकड़ों बच्चे हैं जिनको नौकरी से निकाल दिया, उनके पेट पे लात मार दी इस बाज ने। अगर लगाया है तो सार्वजनिक मंच से घोषणा करो और सूची जारी करो, नाम सहित करो। आपने अस्पतालों के अंदर हमने सूची जारी की थी, इन बच्चों को लगाया है, आपने कितनों को उठाया, कितनों को लगाया, उनकी भी सूची जारी करो। अब आप कल परसों कह रहे थे कि पीने का पानी की कोई दिक्कत नहीं आएगी, इतना पानी ला दूंगा जोगिंदर, एक वो जोगिंदर है ना, थारा भाई जोगिंदर, इतना पानी ला दूंगा कि तुमने सोचा भी नहीं होगा, नवलगढ़ के अंदर नदियां बहेंगी। अरे कुंभा राम नहर लिफ्ट योजना को तो आप खा गए। 3000 करोड़ की योजना थी माननीय अशोक गहलोत जी की, तत्कालीन मुख्यमंत्री जी की, जिसमें 3 तहसील थी झुंझुनू जिले की, उसको तो आपने निरस्त करवा दिया, कट करवा दिया नवलगढ़ को। तो अब कह रहे हैं कि हम यमुना का पानी लाएंगे, हमारी शुभकामनाएं हैं, बहाओ नदियां। फिर बिजली के जीएसएस कुछ बने हैं, कुछ का पावर बढ़ा है। ये बाज कह रहे हैं कि अब नवलगढ़ पूरे राजस्थान को बिजली सप्लाई करेगा। अरे भाई दोस्त, जो आसपास के अंदर 2-3 लोग हैं उनसे पूछ ले, और नहीं तो आपके परमेश्वर जी से पूछ ले भाई, परमेश्वर जी से पूछ ले, वो ज्ञानी आदमी है, पूरा झुंझुनू जिला उनसे त्रस्त हो गया है। मैं तो बाई फेस नहीं जानता हूं उनको, मुझे तो लोग कहते हैं, अधिकारी कहते हैं कि साहब हर 1 तारीख को आ जाता है हमारे पास कि बाज ने भेजा है, नहीं तो बाज चोंच मार देगा। एक लोकेश सोनवाल जैसा होनहार एसपी को रोक दिया गया, वो इसलिए रोक दिया गया कि कहा गया, बता रहे मैं तो बेचारे को, मेरे तो सीनियर रहे हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, तो जो भी अफसर लाएगा भैया यूनिवर्सिटी के अंदर, या तो मेरे टाइम के, राजपाल जी के टाइम के रहे हुए, एक अच्छा अफसर था लोकेश सोनवाल, उसको इस बाज ने रोक दिया। लेकिन अच्छे अफसर वहाँ चले गए, वो दूसरी जगह लग गए। मैं कह रहा हूँ आपको, बिजली के अंदर आपको क्या बिजली बनाने का कोई यहाँ पे संयंत्र स्थापित, जनता जनार्दन फैसला करे, वो सोचे समझे। जो भाईचारा बिगड़ा है कृपया करके वो नहीं बिगाड़े। नवलगढ़ बहुत ही शांति प्रिय हमारा क्षेत्र है। कल मुकुंदगढ़ के अंदर भी एक लड़के को घर में घुस के 2 पुलिस वालों ने 2 टांगें तोड़ दी, उसकी एक हाथ फ्रैक्चर कर दिया। आज वो मेरा समाज वहाँ पे आज जुलूस निकाल रहे हैं, घर में घुस के जाके दोनों टांगे तोड़ देना। हमने कभी अपराधियों को संरक्षण नहीं दिया है। जो कानून संबद्ध कार्रवाई है उनके साथ हुई है। यही बात कहते हुए मैं एक बार
वकील साहब से जरूर कहूँगा कि कुछ तथ्य जो हैं तो वो आप एक बार बता दें। हमारे गांव परशुरामपुरा का जो स्टेडियम का इन दिनों पर बात चल रही है तुड़वाने की और उसकी, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा स्पष्टीकरण, थोड़ा सा मतलब इसमें आप लोगों के माध्यम से बताना चाहता हूं कि एक तो सबसे ज़्यादा बात आ रही है कि हाई कोर्ट का आदेश है। तो हाई कोर्ट का क्या आदेश है? हाई कोर्ट का ऐसा कोई आदेश नहीं है कि स्टेडियम को तुड़वा दो या सड़क जो बनी हुई है उसको तुड़वा दो या ये जो PHED द्वारा जो ट्यूबवेल लगाए हुए हैं उनको हटवा दो। ऐसा कोई आदेश नहीं है। हुआ ये है कि एक व्यक्ति द्वारा 2023 के अंदर एक रिट पिटीशन माननीय हाई कोर्ट में पेश की गई थी, जिसमें ये चाहा गया कि ग्राम परशुरामपुरा के अंदर खसरा नंबर 1350 और खसरा नंबर 2724 पर कुछ लोगों ने अतिक्रमण किया हुआ है, अतिक्रमण करके निर्माण कार्य कर लिया, उसको हटाया जाए। ये रिट पिटीशन लगाई गई थी। इस रिट पिटीशन को माननीय हाई कोर्ट ने बिना कोई नोटिस जारी किए हुए, बिना कोई सुनवाई किए हुए उन्होंने एडमिट किया और ये कहा कि ठीक है, ये तो बात अच्छी है और इस प्रकार की रिट पिटीशन खूब आती हैं हर गांव से। तो इसके लिए जो है उन्होंने एक पहले का जो निर्णय जगदीश प्रसाद नाम स्टेट ऑफ राजस्थान का हवाला देते हुए उसको स्वीकार करते हुए ये कहा कि जो भी जहाँ पर मतलब इसमें एक PLPC का एक सर्कुलर जारी हुआ कि राजस्थान सरकार को एक निर्देश दिया गया कि हर जिले के अंदर एक PLPC कमेटी बनाई जाए जो इस प्रकार के जो अतिक्रमण हैं उनको कंसिडर मतलब उनके बारे में सुनवाई करे और अगर कोई अतिक्रमण है तो हटाया जाए उसको। तो ये खाली ऑर्डर दिया हुआ है कि आप PLPC के पास जाओ और वहाँ हटाओ, और वहाँ पे पर्सनली कलेक्टर साहब को और SDO तहसीलदार उनको बुलाया गया। वो गए तो उनको ये निर्देश दिया गया कि आप जो है PLPC के माध्यम से इस प्रकार का कोई अतिक्रमण है तो उसको हटाइए। ये 24/2 मतलब अभी जनवरी 2024 में ये ऑर्डर इनको किया गया। 25 में नहीं 24 में किया गया, 24 में किया गया। फिर इन्होंने जो है अब मतलब ये आज तो इनकी आफत आ गई MLA साहब के कि साहब अब क्या जवाब दे जनता को, इसलिए कह रहे हैं कि ये तो हाई कोर्ट का ऑर्डर है। लेकिन उस समय जो है इन्होंने कह करके और अधिकारियों को कह करके और ये कह रहा है कि तुड़ाओ इसको। तो अधिकारियों के पास तो आनंद फानन में तो इन्होंने 3 जो है प्रकरण दर्ज किए सेक्शन 91 RLR एक्ट के अंदर। एक तो प्रकरण दर्ज किया PWD के खिलाफ, मतलब इन्होंने जो है पटवारी से रिपोर्ट मंगाई कि बताओ जी इन खसरा नंबरान में क्या बना हुआ है। तो उन्होंने रिपोर्ट दी कि एक तो सड़क बनी हुई है जो PWD द्वारा बनाई हुई है, एक PHED द्वारा जो है ट्यूबवेल बने हुए हैं, और तीसरा जो है स्टेडियम का जो है बाउंड्री वाल बनी हुई है। स्टेडियम नहीं मतलब बाउंड्री वाल इतने ज़मीन पर बनी हुई है। ये रिपोर्ट पटवारी ने दी। तो इस चीज़ को जो है आनंद फानन में डर के मारे इन अधिकारियों ने 91 की कार्रवाई करते हुए बिना मतलब कानून के क्षेत्राधिकार से बाहर जा कर के और अतिक्रमण की कार्रवाई जो है शुरू कर दी। 91 जो LR एक्ट है उसके अंदर है कि किसी व्यक्ति द्वारा कोई सरकारी ज़मीन पे अतिक्रमण कर लिया जाए तो उसको हटाना है। ये 91 LR एक्ट है। तो इसमें जो है व्यक्ति कौन है? PWD को पार्टी बनाए, PWD को कहा कि आप इसमें हटा दो, PHED को कहा कि आप इसमें ट्यूबवेल हटा दो, और खेल परिषद को कहा कि ये तीनों जो चीज़ हैं ये सरकार हैं, ये सरकार के डिपार्टमेंट है। सेक्शन 88 RLR एक्ट कहता है कि जहाँ पे जो भी सड़क बनी हुई है, जो भी सरकारी पब्लिक के लिए जो चीज़ बनी हुई है, जो भी ट्यूबवेल बने हुए हैं, जो भी तालाब बने हुए हैं, जो भी सरोवर जो भी बने हुए हैं, वो सारे सरकारी संपत्ति होंगी। तो सरकारी संपत्ति मतलब सरकार के विभाग द्वारा कोई कार्य किया गया है वो अतिक्रमण नहीं होता है, ये कानून है। आप बिना कोई सलाह लिए, बिना लीगल सलाह लिए आनंद फानन में किसी नेता मतलब किसी राजनीतिक दबाव में आकर के और इस प्रकार की जो है 91 की कार्रवाई ये कर दी और इसका ऑर्डर बिना कोई सुनवाई किए ऑर्डर पारित कर दिया कि साहब इसको सड़क को हटाओ और ये ट्यूबवेल हटाओ और ये
बाउंड्री वाला। बस कुल मिला की बात वही तो ये है बात। तो मैं मेरा जो है कहना ये है कि इस प्रकार से जो है 91 के अंदर ये सड़क, अब आप हर नदी के अंदर, हर नदी जो बने हुए हैं, मतलब बहाव जो है उसको रोकने का कोई मतलब न रोकते हुए कोई भी काम, यहीं वहाँ भी ऐसा ही है, रपटा बना हुआ, उसके ऊपर से पानी आया है, कई बार आया, नदी गई है तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी चीज़ ये ट्यूबवेल जो बने हुए हैं, तो पीने के पानी के लिए ट्यूबवेल सभी जगहों पे, बिशनपुर बांध से जयपुर पूरा पानी पी रहा है। वो बहाव क्षेत्र नहीं है क्या? वो नदी नहीं है कि वहाँ पूरा पानी, सब लोग पानी पी रहे हैं। तो यहाँ भी गाँव परशुरामपुरा के लोग वहाँ से पानी पी रहे हैं, तो कहाँ अतिक्रमण हो गया। तीसरा बाउंड्री वाल जो बनी हुई है वो किसी पर्टिकुलर व्यक्तिगत यूज़ के लिए नहीं बनी हुई है। वहाँ पे जो पौधे लगे हैं, मतलब स्टेडियम तो खुले में क्यों नहीं हो सकता, बच्चे खेलने खुले में, लेकिन जो पौधे, पेड़ पौधे जो लगे हुए हैं, जो गार्डन, तो उसकी सुरक्षा के लिए वो बाउंड्री वाल बनी होती है। जो है जैसे हमारे नदी के अंदर 1 लाख करीब पेड़ लगे हुए हैं, वन फॉरेस्ट विभाग लगाए, फॉरेस्ट विभाग, तो उनको भी नोटिस जारी कर दो, वो भी अतिक्रमण है, वो भी उनके द्वारा फेंसिंग भी की गई है सुरक्षा के लिए। आपने भी ऐसा मतलब अपने किया था बिरोल के अंदर, तो वो भी कुछ लोगों ने उसको भी किया था कि ये भी अतिक्रमण, लेकिन ये अतिक्रमण नहीं होता है। जहाँ पे पब्लिक के लिए कोई कार्य किया जा रहा है वो अतिक्रमण की श्रेणी में नहीं आता है। जहाँ तक हाई कोर्ट के ऑर्डर का जो है सवाल है, वो मैंने उस चीज़ को पूरा जो है जांच, मतलब उसको देखा है, उसके गहराई तक जो है इसको सर्च किया है। तो इस प्रकार का हाई कोर्ट का कोई ऑर्डर नहीं है। इससे संबंधित जो भी ऑर्डर है वो मेरे पास है, मैं सभी को उपलब्ध करवा सकता हूँ। इस प्रकार का कोई ऑर्डर नहीं है कि वहाँ पर जाकर स्टेडियम हटा दो। तो मेरा ये है कि ये जो 91 की कार्रवाई की गई है, ये गलत की गई है। हम लोगों ने 5, 7, 10 जनों ने जो है, गांव के लोगों ने यहाँ पे 91 के अगेंस्ट में जो है पेश किया था, रिव्यू पिटीशन पेश की थी तहसीलदार जी के। तो उन्होंने जो जैसे भी है, जो भी दबाव था उसके खारिज कर दी उसको। अब कलेक्टर साहब के यहाँ पर अपील करेंगे, और जो भी कानूनी है जाएंगे सुप्रीम कोर्ट तक भी जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी माननीय न्यायालय पर इलीगेशन है ये इन लोगों का कि माननीय न्यायालय का ऑर्डर है इसलिए हम तोड़ रहे हैं। ये माननीय न्यायालय कभी भी कोई डिस्ट्रक्टिव कार्य नहीं करते, कोई ऑर्डर जारी नहीं करते, जिससे वो तो जनता के सुरक्षा के लिए हैं, वो तो जनता को न्याय प्रदान करने के लिए। अन्याय का पूर्ण कोई भी नहीं कर सकते। उसका इंटरप्रिटेशन आप गलत कर रहे हो, आप जनता को गुमराह कर रहे हो, और तोड़ने की जो कार्रवाई है वो सरासर गलत है। मैं एक लीगल व्यक्ति होने के साथ साथ मैं ग्राम परशुरामपुरा का निवासी हूँ, और इस लिहाज से भी आप सभी को के माध्यम से बता रहा हूँ कि इस प्रकार की जो तोड़ने की जो कार्रवाई है उसको रोका जाए, और आगे मतलब अभी तक जो ऑर्डर जारी किया उनका इम्प्लीमेंट करने के लिए आप इस प्रकार का कोई कार्य नहीं करें। अब एक आपके सवाल, ये स्मार्ट मीटर को लेके पूरे गांव के अंदर आंदोलन हो रहे हैं। बिल अब चल रहे 20-20 साल से वो मीटर चल रहे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है, बेचारे सब लोग खुश हैं। स्मार्ट मीटर कल तो एक हार्ट अटैक से खत्म हो गया, उसके 1 करोड़ 14 लाख का बिल आ गया। मैंने तो मीडिया में पढ़ा था कि स्मार्ट मीटर लगाया और उसके 14 लाख या कुछ का बिल आ गया, तो बेचारे के हार्ट अटैक आ गया उसको पहले पूछा कितने का आता, बोला 1300 रुपये आते थे, अब कितना आ गया, बोला 13 या 14 लाख रुपए आ गए। तो ये स्मार्ट मीटर, मैं उकसा रहा हूं मीडिया के माध्यम से बाज को, कृपया करके स्मार्ट मीटर नौलगढ़ में तो मत लगा बाज, बाकी तो जो लगाना है जहाँ पे लगा। अब आप लोग कोई सवाल हो तो जिस तरीके से स्टेडियम का पूरा मैटर चलता है, तो जो दीवार बड़ी है 4 दीवारी, वो उसको क्या वो भाव क्षेत्र में था, अगर था तो फिर शीशा का बना वो वहाँ इस्तेमाल करते थे प्राइवेट। देखो, अब मैं 50 साल का हो गया, मैंने तो आज तक वहाँ पे कहीं पानी देखा नहीं। गांव वालों भी कहते हैं कि वहाँ पानी नहीं देखा। ये स्टेडियम की दीवारें हैं, यहाँ से इधर हमारे गांव के शमशान शुरू हो जाते हैं सहारे, जो लीगल हैं, यानी ग्राम पंचायत के पट्टे हैं, उनके अंदर पट्टे हैं शायद उनमें सब में, तो वो उसके पैरेलल चल रहे हैं। समझ रहे हो आप बात को? और फिर मैं कह रहा हूँ कि ये रोड है, चलो आपकी बात मान लेता हूँ कि चलो वो भाव क्षेत्र में था, तुड़वा रहे भाई, इस सड़क को क्यों तुड़वा रहे भाई, रपटे को क्यों तुड़वा रहे? फिर कहाँ से जाएंगे? फिर वो रस्से बांधने पड़ेंगे हमारे को परशुरामपुरा जाने के लिए। आप लोग भी आओगे तो आपको फिर रोपवे पे से आना पड़ेगा फिर आप लोगों को, क्योंकि सड़क तो तोड़ देगा बाज भाई। सड़क को ट्यूबवेलों का क्या दोष है? चलो वो तो मान लो, चलो भाव क्षेत्र में था, हमें भी पता था इस चीज़ का, लेकिन उसके जस्ट उसके पैरेलल आप देखोगे
तो वहाँ पे हमारे गांव के अंदर सब समाज के वहाँ शमशान घाट बने हुए हैं और वो सब क्या नाम पंचायत से पट्टे मिले हुए हैं। ये भी इसके अंदर भी एक खसरा है। अगर आप लोग भी तहकीकात में जाएंगे, मैं वकील साहब से कह रहा हूँ कि ये वहाँ प्रसाद ठाकुर साहब की जमीन एक खसरा था जो बाव क्षेत्र में नहीं आता था। उसके बाद में इसको किसी ने बदमाशी से कोई ज़माने पहले वो उसको नदी में कर दिया। तो वहाँ कभी गांव वाले भी कहते हैं, हमारे तो 3 पीढ़ियों तक देख लिया, वहाँ तक पानी कभी आया ही नहीं है। और वो अगर पानी आएगा तो उसके लिए हमने डैम, एक विजन के तहत हमने वहाँ पे 10 करोड़ की लागत से एक डैम का निर्माण भी वहाँ पे करा दिया कि कभी अतिवृष्टि हो जाए। भाई अतिवृष्टि का कोई नहीं कह सकता, राम का क्या पता, भगवान का क्या कभी हो जाए। तो वहाँ डैम बनाया हमने ताकि वहाँ गौशाला भी बच जाए। हमने वहाँ पे कॉलेज भी बनाई है बच्चियों की, वो भी नदी के बिल्कुल एकदम पाट पे ही है, गर्ल्स कॉलेज भी। उसके बाद गौशाला चलती है, उसके बाद स्टेडियम में मानदास बाबा की बगीची है और उसके संस्कृत स्कूल है, वहाँ पे होम्योपैथी चिकित्सालय, वहाँ पे हमारा CSC वहीं पे ही है और उसके आगे फिर शमशान घाट शुरू हो जाते हैं। तो वो सारा है। यहाँ कभी पानी डैम हमने इसलिए बनाया था कि वो रुक जाए। एक जैसे आप कई बार कह चुके हैं, मार्कशीट या फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर जिस तरीके से चोरी विधायक लाल साहब की शिकायत करती है, तो लीगली आप शिकायत क्यों नहीं करते? मतलब जैसे आप डेमोक्रेसी के आपको तो आपने लीगली भाई मेरा शिकायत करनी चाहिए। देखो, मैं पीछा करने में मास्टर नहीं हूँ, ये मेरी कमजोरी मान लो। पीछा करने में मैं मास्टर नहीं हूँ। अब नवलगढ़ की जनता ने जब चुन ही लिया उनको, भाई 22,000 23,000 वोटों से हराया है ना मुझे, तो जनता ने वोट दिए तभी तो हारे। तो वो तो जनता तय करे। अब मैं तो क्यों उसमें बीच में, मैं तो पीछा नहीं करता हूँ। मैं तो उन्हीं को कह रहा हूँ, अगर आप इतने ही ईमानदार है, इतना ही पीछा करते हो, इतने जांच आप करते हो और मास्टर हो, तो थोड़ा सा निगाह अपनी डिग्री वाली जांच पे भी करा लो। मैं तो ये कहना चाहता हूँ। एक विधायक सेवा केंद्र के लिए आपने कहा बोर्ड आप ही का है, लेकिन आपके एक भी पार्षद ने आज तक कोई कंप्लेन नहीं दी है। बिल्कुल नहीं की। कि मैं भी तो कह रहा हूँ ना कि हमारे पार्षदों से शिकायत करके हमारे चेयरमैन को भ्रष्टाचार के आरोप में हटाया, ठीक है। वो हटाने के बाद के अंदर फिर उसको अपना शागिर्द बना लिया। अब हमारे तो परिवार में फूट डाल दी ना। अब क्या करें, हम तो हमारे सलीम भाई वो बेचारे बूढ़े लोग थे जो फंस गए बातों के अंदर। अब क्या कर सकते हैं। तो पार्षदों को बोलना चाहिए, मैं तो कहता हूँ बिल्कुल बोलना चाहिए, अपने हक की आवाज़ तो उठानी चाहिए। मैं तो बिल्कुल आपकी बात सच है, उनको बोलना चाहिए। एक राज्य सरकार की ओर से बदराना पशु मेले को लेकर भी एक कोई तिथि डिक्लेयर की गई, तो उस बारे में क्या किया? भाई तिथि घोषित मैंने भी पढ़ा है, सुना है कि साहब उसको तिथि घोषित की है, तो हम तो इनके साथ है, भरवाना चाहिए। कौन मना कर रहा है? तो भरवा देगा कहीं ना कहीं, टोंगशिल भरवा देगा। बेरी में पिछली बार भराया था ना भाई, बाजगिरी से चारों तरफ कहीं भरवा देगा या उनसे सेठू से किराए पे लेके आ जाएगा। भाई सेठू से किराए पे लाने में तो अच्छा, पहले कैसे भरता था आप लोग ही बता दो। पहले तो नगर पालिका आवंटित करती थी, उसके बाद में कौन भरवाता था? उसके बाद के अंदर प्राइवेट व्यक्ति ट्रस्ट से रसीद कटवा के भरवाता था। तो ट्रस्ट से रसीद कटवा के अभी भी भरवा लो, कौन मना कर रहा है? मैं तो पहले दिन से ही कह रहा हूँ कि उन सेठों को जाके कोई कह देगा कि साहब ये पैसे हमारे को क्या नाम इतना किराया लेंगे, तो ट्रस्ट में पैसा जमा कराएगा, भरवा लो, कौन मना कर रहा है? लेकिन सरकार किसी की व्यक्तिगत खातेदारी पे दादागिरी से तो भरवा नहीं सकती। वो तो उनको सेठों को कॉन्फिडेंस में लेके ही भरवा सकते हैं, तो उसके लिए कौन मनाई है? भरवा लो, भरवाते तो भरवाती है सरकार, तो हम तो स्वागत करते, कौन मना कर रहा है? हम तो मना नहीं कर रहे। उसके अंदर हमारे को बुलाएंगे तो हम भी आ जाएंगे। एक बड़ा विश्वास, पूर्व चेयरमैन सुरेंद्र सैनी की घर वापसी होगी। देखो, ये तो पार्टी लेवल का मामला है। अभी वो जिस पार्टी में उसमें खुश है, अभी जिस पार्टी में उसमें खुश है। और हम अब क्या कि आदमी स्वतंत्र है, लोकतंत्र के अंदर तो हो सकता है कि कुछ वहाँ अच्छा लगा होगा, हमारे पास खराब लगा होगा, तो बाकी तो पार्टी निर्णय करेगी। बाकी ये जरूर कर दो कि भाई हमारा पहले दिन से कार्यकर्ता तो है ही, जिसमें तो कोई कतई कोई दो राय नहीं है। लेकिन कार्यकर्ता आपसे नाराज क्यों हुआ? इसमें जैसे जो क्या कारण रहा हो, कार्यकर्ता नाराज हुए, आप कार्यकर्ता के बाद जैसे बता रहे हो कार्यकर्ता आया। नहीं, नाराजगी तो देखो आजकल बार मैं 10 मिनट और लेट हो जाता थे भी नाराज हो जाता। कई बार परिस्थितियां बन जाती है, बल्कि ऐसा नहीं है। देखो कई बार होता है, कोई समय का भी फेर होता है, कई बार समय का फेर भी होता है, इसलिए मैं इस पर तो ज़्यादा क्या चर्चा करें।
समय या फिर कार्यकर्ता और परिवार से निकलने में थोड़ा सा समय देरी लग जाती है, वो विषय होता है। एक सवाल सर कि विपक्ष यहाँ पर हमें पिछले 1.5-2 साल में बहुत कम दिखाई दिया है। राजकुमार जी साहब आप भी पूर्व MLA रहे, मिनिस्टर रहे हैं, लेकिन नौलगढ़ में इस तरीके से प्रेस वार्ता ये बात को कहना और पुरजोर तरीके से सड़क पर उतरने के अभी जैसे कहीं आप कह रहे हैं कि लोगों में डर बना हुआ है, तो विपक्ष जब शून्य होगा तो लोगों में डर बढ़ सकता है। देखो, उसमें मेरा ये सोचना है, ये भी 1.5 साल हुए हैं, 19 महीने 20 महीने हुए हैं, थोड़ा वक्त देना चाहिए काम करने के लिए। काम करने वाली बात पे कह रहा हूँ मैं। अगर मैं दूसरे दिन से आके सड़क के ऊपर संघर्ष करने लग जाऊँ तो वो वाजिब चीज़ नहीं है। जनता को भी समझने का मौका मिलना चाहिए कि भाई आप अंतर कैसे, डिफरेंस कैसे करोगे। आप काम करने की क्षमता, व्यवहार, सारी चीज़ें वही तो करोगे ना इस चीज़ के अंदर। तो अगर हम शुरू में आकर ये चीज़ करते हैं, विपक्ष कहीं कमज़ोर नहीं है। मैं आपको आपके माध्यम से साफ शब्दों में कहना चाहता हूँ, गलतफहमी पाल रखी है उस व्यक्ति ने, तो वो निकाल दे। हम तो बिल्कुल सीना तान के सामने खड़े हैं। जहाँ भी दिक्कत आएगी, एक बच्ची 8 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, बिल्कुल न्याय दिला के उठे वहाँ से। और जो ये व्यक्ति ये बार बार कह रहा था कि नहीं ऐसी कोई घटना ही नहीं हुई, इसको शर्म नहीं आई, ये बार बार कह रहा था घटना नहीं हुई, और उसके बाद के अंदर झाझड़ का भी उस बच्ची को न्याय मिला, झाझड़ का केस भी खुला। इसलिए विपक्ष कहीं कमज़ोर नहीं है। जहाँ भी ये जनता के साथ में गलत करेगा, दुर्व्यवहार करेगा, कहीं पे भी हमें लगेगा तो हम लोग बिल्कुल विरोध करेंगे। जो मैंने बातें बोली हैं ये बिल्कुल अक्सर से सही बातें बोली हैं। मैं फिर पुनः कहना चाह रहा हूँ कि भैया तू जांच करा, छेड़ रहे हो मैं थाने, बाज ने छेड़ रहे हो, जांच करवा जांच जो करवानी है। एक आप कह रहे हो कार्यकर्ताओं में कोई भी डर का माहौल नहीं है, फिर ऐसे क्या हालात हो गए कि पूर्व चेयरमैन है वो उनकी गाड़ी चला रहे हैं? देखो, ये बिल्कुल आपका जो प्रश्न है इससे मैं सहमत हूँ। मैंने भी उनसे कहा था कि ऐसा क्या कारण है जो आप डर रहे हो। जेल भेजे तो माने भेजे ना कोई चीज़ का, सांच को आँच नहीं। अगर ये व्यक्ति अगर ऐसे ही, लेकिन मैं कह रहा हूँ देखो, मैंने बोला हमारे घर में कोई सरकारी नौकर है ही कोई नहीं, क्या डरांगा। और मैं जाके यार शाम पहले ही उसके तो VCR भरवा दी। तो मैं मन फोन करो भाई जी थे VCR भर के, तो यार VCR बिजली का तार डाल रहे हो। अब मैं उसके आगे नहीं बोलना चाहता, लेकिन अब वो कहने का मतलब यही है कि स्थितियाँ ठीक नहीं है। अब मैं सारी पढ़ते हैं वो, तो मैं कह रहा हूँ कि जनता ये, मैं फिर कह रहा हूँ कि नवलगढ़ के अंदर मिंतर जी के चौक के ऊपर कोई व्यक्ति खड़ा होकर ये कहते हैं कि आज बारिश आएगी तो बारिश आएगी। नवलगढ़ के वो लोग हैं, उड़ती चिड़िया के पर को गिन लेते हैं, हवा का मिजाज पहचान लेते हैं। नवलगढ़ के लोग बहुत समझदार हैं। तो कई कारण कई चीज़ हो सकते हैं, इसलिए मैं उसमें नहीं जाता। लेकिन मेरे आदमियों से शिकायत करने वाले भी तो कांग्रेस के पार्षद थे। मैं तो सीधा कह रहा हूँ, ACD का आप लोग भी पूछो कि भाई उस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने छापा मारा तो उसमें निकला क्या, ये तो बताओ निकला क्या। एक बार तो सनसनी फैला दी, छापो पड़ रहा है, बहुत चोरी कर दी। तो वो चोरी करी के बांधो बत्ता तो बड़ा है, क्या चोरी करी है बड़े नगर पालिका कमाए। अब क्या हो रहा है बड़े चेयरमैन साहब को कौन निर्देशित कर रहा है? एक व्यक्ति। पार्षदों को कौन निर्देशित कर रहा है? एक व्यक्ति। EO को कौन निर्देशित कर रहा है? एक व्यक्ति। कौन व्यक्ति है वो? कौन व्यक्ति है? तो जनप्रतिनिधि है? नहीं, एक व्यक्ति ठेकेदार बिठा दिया। ठेकेदार बिठा कर वहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि ठेकेदारों को काम बांटना, सारा निर्णय वहाँ से होता है। ईश्वर साक्षी, हमने तो भैया कभी बीच में नहीं पड़े, कभी भी। जो करेगा वो भरेगा। आगामी समय में नगर पालिका चुनाव भी है, यही माहौल रहेगा तो क्या लगता है? जनता के बीच में जाएंगे, जनता को अपनी बात रखेंगे। जनता को लगेगा कि नगर पालिका हमारी बनानी चाहिए तो बनाएगी, और उनको लगेगा कि डबल इंजन की सरकार है, ट्रिपल इंजन की सरकार करेंगे तो वो जाने। बाकी नवलगढ़ की जनता जनार्दन के ऊपर है, तो भाई चुनाव ना तो सब जनता के ऊपर डिपेंड करता है। ये कांग्रेस के यहाँ नए ब्लॉक अध्यक्ष बने, कांग्रेस का कार्यक्रम हुआ जो यहाँ विधानसभा में नवलगढ़ से जो राष्ट्र में हुआ, उसमें जिला स्तर के पदाधिकारी नहीं दिखे। ब्लॉक लेवल का था वो।